Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I hope you all are going good, and today we are here to continue your topic that we have started from our last videos, that is model. In last video we have discussed about single concept models, and now we are going move forward to our double concept models. So let's continue our topic. बच्चों, जब हमने सिंगल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो आपका मॉडल होगा उसका वर्क फिक्स्ड है, कि वो उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, उसका आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर बात आपके डबल कॉन्सेप्ट की आ जाती है, उसका मीनिंग क्या है कि एक ही मॉडल के टू मीनिंग्स हैं, और वो टू मीनिंग्स की वजह से आपके सिचुएशन में कौन सा सुटेबल है उस टाइम में, उसके अकॉर्डिंग आप उधर वो मॉडल प्लेस करते हो। तो अब हम कुछ मॉडल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मोर देन डबल कॉन्सेप्ट वाले मॉडल्स भी होते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो वीडियोस में अगर मैं अभी ऐड कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हमें अभी इतना ही समझना है कि डबल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है और ये जो कुछ मॉडल्स दे रखे हैं इनका क्या रोल होता है। बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम मे की, जो कि बहुत ही कॉमन है और हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? परमिशन के लिए। बट आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मे भी परमिशन के लिए यूज होता है, कैन भी परमिशन के लिए यूज होता है, कुड भी परमिशन के लिए यूज होता है। बट जो डिफरेंस होता है मे का बताती हूँ मैं सिर्फ। मे बच्चों जो होता है वो आपका फॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज होता है। फॉर्मल परमिशन इन द सेंस का मतलब है आप जब किसी अपने बड़े से, जो आपके एल्डर्स हैं, या आप जब रेस्पेक्ट में किसी से फॉर्मली जब वे में परमिशन लेते हैं तो आप मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास में एंटर होना है, आपको परमिशन चाहिए उससे पहले अपने टीचर की, तो टीचर आपसे बड़े हैं, आपके एल्डर हैं, तो आप उनसे कैसे बात करेंगे, कैसे परमिशन लेंगे? विथ फुल ऑफ रेस्पेक्ट। तो उस टाइम पे आप जो परमिशन के लिए जो मॉडल यूज़ करेंगे वो होगा आपका मे मॉडल। मे आई कम इन प्लीज़। तो यहाँ पर क्या है, मे आई कम इन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आप फॉर्मल वे में अपने से बड़े का किसी का परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। सेकंड बच्चों होता है कि आप मे यूज करते हो गुड प्रोबेबिलिटी के लिए। जब आपको लगता है कि किसी भी एक्शन के होने के चांसेस एट अ गुड पॉसिबिलिटी रेट्स पे हैं, तो आप बच्चों उस टाइम पे भी मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर। हम इस समर तक शायद मैक्सिको विजिट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है आपकी मैक्सिको विजिट करने की, वो एट अ गुड लेवल है, तो आपने किसका यूज़ किया है? मे मॉडल का यूज़ किया है। तो आपके जो मे मॉडल होते हैं वो दो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक होता है गुड प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है फॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मस्ट की तरफ। मस्ट सबको पता है कंपल्शंस, नेसेसिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज में होता है। जैसे आपने सिंगल कॉन्सेप्ट में बच्चों शुड और ऑट टू पढ़ा, सिमिलर टू दैट आपका मस्ट होता है। बट जो मस्ट मॉडल होता है वो ज़्यादा आप पे बाउंडेशंस डालता है या आप पे कंपल्शंस डालता है। कोई भी चीज़ आपको कंपल्सरी अगर कर दी जाए तो उसके लिए आप मस्ट का यूज़ करते हो, ठीक है। पहला इसका यूज होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस। सबको टैक्स पे करना पड़ेगा या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हो किसी की या फिर सबकी, तो आपने मस्ट का यूज किया है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो ये एक तरीके से कंपल्शंस भी में भी तो आ सकता है ना, क्योंकि आप कंपल्सरी टाइप में भी इसको समझा सकते हो या रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइप में भी समझा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आप इस एग्जाम्पल को किस तरीके से लेते हैं। लेकिन मस्ट आपको याद रखना है कंपल्शंस में यूज होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में यूज होता है। दूसरा जो यूज होता है वो होता है अजम्पशंस।
अजम्पशंस मतलब होता है गैस करना किसी भी चीज को। आप अजम्पशंस लगा रहे हो कि आज ये हो सकता है, ये हुआ होगा, तो भी आप मस्ट का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, शी डिडंट अराइव, शी मस्ट बी सिक, वो अभी तक आई नहीं है तो वो क्या होगी, शायद बीमार होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अजम्पशन कर रहे हो। आपको पता नहीं है कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट है या फिर जो भी एक्शन हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है, आप बस प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आप उसके लिए भी किस मॉडल का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। लास्ट सेकंड हम बात करते हैं वुड की। वुड के दो रीजन होते हैं, एक तो पास्ट में यूज होता है ये, जिसके साथ यूज टू बी वर्ड आ जाता है। When I was young, I would play soccer. तो यहाँ पर आप पास्ट के एक्शंस के बारे में बता रहे हैं, तो आपने क्या यूज किया है, वुड यूज किया है। दूसरा सबसे इजी है, जब आपके प्रेजेंट में चीजें अनरियल हो, आपका मन हो उसको करने का बट वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है, तो भी आप उसमें अगर चीज़ों को बोलते हैं या करने का ट्राई करते हैं, इमेजिनेशंस वाली जो चीज़ें होती है प्रेजेंट टाइम में जो कि अनरियल है, आप बस एक इल्यूजन्स रख सकते हैं, तो भी आप वुड मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट, मैं इस कार को खरीद सकता था या खरीद सकता हूँ बट मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो आप प्रेजेंट में उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, बट वो चीज़ें आपके अफोर्डेबल नहीं है या फिर आपके इमेजिनेशन से बाहर है, तो उसके लिए आप वुड मॉडल का यूज करते हो। तो बच्चों ये तो बहुत ही इजी से कुछ डबल कॉन्सेप्ट के आपके मॉडल्स हैं जो आपके सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल से थोड़े बहुत मिलते जुलते या इजी ही हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन को समझेंगे कि वो उधर क्यों यूज होता है और उसका अल्टीमेटली क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, उसका रीजन जानेंगे, तब हमें मॉडल्स अपने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे मॉडल्स और उसके डिस्क्रिप्शंस के साथ। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।